फितना दज्जाल को जो है ना वो बूस्ट करने में। ऑल द सेटनिज्म जो है ये एक मॉडर्न सेटनिज्म जो है ये कोई ऐसी मूवमेंट नहीं है कि जिसमें वो नेसेसरीली लूसीफर एज अ फिजिकल बीइंग की वर्शिप करें। मॉडर्न सेटनिज्म जो है ये बेसिकली ख्वाहिश नफ्सी की इबादत है। जैसा कि खुद ये जो एंटन लिवाय था इसने इस बात को हाईलाइट किया कि मैं किसी एंटिटी पर बिलीव नहीं करता, शैतान की एंटिटी पर, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इंसान खुद गॉड है। इंसान जो है वो जो चाहे उसे करना चाहिए और अपनी डिज़ायर को फॉलो करना चाहिए। डू एज दाउ विल्ट, ये सैटेनिक बाइबल में आपको पता है कि उसका नारा भी है, स्लोगन भी है, डू एज दाउ विल्ट। इस नारे को लेके डू एज दाउ विल्ट जितनी तबाही सेटनिज्म ने मचाई मीडिया में, म्यूज़िक इंडस्ट्री में, और ये रैप और हिप हॉप में स्पेशली, फिर गेम्स में ये घुसे, यानी इतने सिंबल्स हैं कि अनडिनाइबल है कि इनकी प्रेजेंस मीडिया में मौजूद है। और वो कोई कह सकता है नहीं ये आर्ट है, ये डार्क आर्ट है, ऐसे ही आप लोग कॉन्स्पिरेसी मार रहे हैं कि ये वन आई सिंबल और ये और वो। देखें, हो सकता है डार्क आर्ट और हो सकता है कि कोई फ्री मेसन असल में ना हो और वैसे ही बस वो फैशन के लिए बातें कर रहा हूँ, लेकिन इस बात का भी इनकार नहीं किया जा सकता कि कुरान और हदीस से इस तरह के इशारे मिलते हैं कि शैतान वो इंसानी शक्ल में भी आता है, इंसानों को गुमराह भी करता है, और उसका एक पूरा जुत्था है, उसकी पूरी एक फ़ौज है। तो ये तो कुरान और हदीस से भी बात पता लग रही है ना। जैसे वो कुरैश से आकर मीटिंग कर सकता है, कुरैश के सामने आया और उसने सजेशन भी दी इवन, तो आज के दौर में भी आ सकता है। ठीक है, तो हम तो कुरान और हदीस की रोशनी में ये बात कर रहे हैं कि इट इज़ वेरी मच पॉसिबल कि शैतान डेफिनेटली बहुत एक्टिव है। और एक्टिव वो किसके थ्रू है? मीडिया सबसे बड़ा उसका वेपन है। देखिए, सबसे आसान ये है, गानों को चेंज कर दो, टीवी सीरीज़ और मूवीज़ को चेंज कर दो, उनमें फहाशी, उरियानी, सैटेनिक चीज़ें डालना शुरू कर दो, सैटेनिक सिंबल्स डालना शुरू कर दो। अब देखें ये सिंबल जो है इनका मकसद क्या है? मेरे नज़दीक सैटेनिक सिंबल जो है ये एक हिडन मैसेज होते हैं, और आप कह सकते हैं नहीं फैशन के लिए, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे उन सिंबल्स को देखकर यूथ करते हैं सर्च इन चीज़ों को, क्योंकि वो देख रहे हैं। जब वो सर्च करते हैं, वो सर्च करते करते पता नहीं कहाँ निकल जाते हैं, वो सेटनिज्म को पढ़ने लग जाते हैं, और सेटनिज्म को पढ़ते पढ़ते ऐन मुमकिन है वो इंस्पायर भी हो जाए सैटेनिक चीज़ों से, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ग्लैमरस और बहुत ज़्यादा इस तरह की चीज़ें हैं जो दिमाग को बहुत ख़राब करती, खर दिमागी है। गोरों में तो इतना सेटनिज्म कॉमन है, इतना सेटनिज्म कॉमन है, मैं आपको बता नहीं सकता। यानी द काइंड ऑफ सॉन्ग्स, ये जो म्यूज़िक इंडस्ट्री अल्लाह माफ़ करे, हिप हॉप, रैप, वो तो खुद अपने मुंह से इकरार करते हैं इस बात का कि हमने तो अपनी सोल को सेल कर दिया डेविल को। मैरिलिन मैनसन जो है, अल्लाह उसे हिदायत दे, जो बदबख्त, वो जिस तरह के गाने बनाता है और जिस तरह का वो शक्ल सूरत धार के आता है, फिर उसके जो कॉन्सर्ट्स होते हैं, लोगों ने बाकायदा गवाहियाँ दी कि हमें डिमोनिक प्रेजेंस वहाँ फील होती है। उनके कॉन्सर्ट्स पूरे रिचुअल्स होते हैं। आपने अगर कोई कॉन्सर्ट्स जो है वो उनकी वीडियोस, रैशनल बिलीवर एक चैनल है, रैशनल बिलीवर बड़ा अच्छा चैनल है, वो दिखाता है इनके सैटेनिक जो कॉन्सर्ट्स होते हैं, उसको एक्सपोज करता है वो। तो कभी आप जाके देखें, आप हैरान हो जाएंगे कि इतना एविडेंट, लिटरली पुकार रहे हैं शैतान को, कि शैतान से मदद मांगी जा रही है और गॉड को डिफाई कर रहे हैं उन कॉन्सर्ट्स में। ठीक है, तो सेटनिज्म बहुत कॉमन है आज के दौर में, और सेटनिज्म से ही LGBTQ मूवमेंट है, उसी से ही ये जो सेक्सुअल फ्रीडम की मूवमेंट है जो कि वेस्ट चला रहा है और ज़ोरों शोर से चला रहा है, और इसी मूवमेंट से फैमिली सिस्टम को ख़त्म किया जा रहा है। हमारी यूथ को शादियों से हटाया जा रहा है, शादियों से हटा के जो है लिव इन रिलेशनशिप्स की तरफ लाया जा रहा है, फ्रेंड्स विद बेनिफिट के कॉन्सेप्ट्स की तरफ लाया जा रहा है। गंदी गलीज़ घटिया मूवीज़ बनाई जा रही हैं जो यूथ का दिमाग ख़राब करें, उनमें इमोरलिटी को जो है वो ज़ाहिर है उनके दिमाग में इमोरलिटी का सीड जो है वो बीज बोया जाए। इसी तरह जो गेमें हैं वो डार्क से डार्क होती जा रही हैं, नाइटमेयर्स आते हैं यूथ को वो गेमें खेल के। जाहिर है जब आप डार्क गेमें खेलेंगे तो फिर नेगेटिव थॉट्स ही आएंगे ना, फिर नाइटमेयर्स ही आएंगे। ऐसे ऐसे केसेस हमारे पास आते हैं, कितने कॉमन हो चुके हैं। अब टू बी ऑनेस्ट हमें भी नहीं समझ आती क्या हल दें, सिवाय इसके कि भाई इन्हें ना खिलाएं ये चीज़ें, इसके अलावा हम क्या हल दें। मदर्स आती हैं, बताती हैं मेरा बच्चा जो उसको बहुत डार्क थॉट्स आते हैं। तो देखिए, डार्क थॉट्स इसीलिए आते हैं ना क्योंकि वो देख क्या रहे हैं, वो खेल क्या रहे हैं। तो दे शुड गेट अवे फ्रॉम दीज थिंग्स, दीज आर वेरी डेंजरस थिंग्स। अभी का मीडिया बिल्कुल इनोसेंट नहीं है। मेरे दौर में हम कह सकते थे कि चलो कोई इनोसेंट चीज़ें भी नज़र आ जाती हैं, अभी तो प्योर सैटेनिक इंडस्ट्री फुल एक्टिव है, और इस लेवल पे एक्टिव है कि आप सोच नहीं सकते। तो बहरहाल ये हमें चीज़ें सिंबल्स में नज़र भी आती हैं उनकी, जैसे ये आई ऑफ हॉरस सिंबल, वन आई सिंबल, फिर ये वाला सिंबल,
बहुत कॉमन है और म्यूज़िक इंडस्ट्री आपके सामने